सिराते मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, काफ़ी दिनों से बहुत सारे मेरे भाई दोस्त ये मुसलसल सवालात पूछ रहे हैं कि गैर कानूनी अफराद को अब अपने मुल्क वापस जाने के लिए क्या कोई टाइम मिलेगा, क्योंकि वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं। क्योंकि 2017 में जो सऊदी हुकूमत ने उनको टाइम दिया था उससे उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया है, या तो वो किसी की बातों में आगे थे या उन्होंने इस मसले को बहुत आसान ले लिया था कि मज़ीद टाइम मिलेगा तो हम चले जाएंगे, जब तक सऊदी अरब में रहते हैं तो हम यहाँ फ़ायदा उठा लें। दोस्तों, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से गैर कानूनी अफराद अब मज़ीद मुश्किलात में फंस गए हैं। दोस्तों, आज तक की इतलात के मुताबिक पिछले 6 माह में तकरीबन 11 लाख अफराद से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं और इनको पकड़ लिया गया है। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि एक दिन में तकरीबन 6112 अफराद गिरफ़्तार होते हैं अभी तक की जो इतलात आई हैं पिछले 6 माह की, और एक घंटे में अगर आप इसको देखें तो 255 लोग गिरफ़्तार होते हैं, और अगर आप इसको एक मिनट के लिहाज से देखें तो 5 अफराद हर मिनट में गिरफ़्तार हो जाते हैं, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ चल रहा है। इन तमाम बातों से जो इतलात अभी तक आ रही हैं, जवाज़ात की तरफ से एक ख़बर आई है जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर यह ऐलान किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनको जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है उस वक्त तक कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस अपने तौर पे भरपूर तरीके से गैर कानूनी अफराद को पकड़ नहीं लेते हैं उस वक्त तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि गैर कानूनी अफराद को कोई मज़ीद जो है वो टाइम अभी मिले, क्योंकि ऐसी तमाम इतलात जिसमें ये लोग कह रहे थे कि रमज़ान में कुछ टाइम मिलेगा और ऐसा उसके बाद को टाइम मिलेगा, तो ऐसी कोई इतलात अभी तक नहीं आई हैं। बल्कि ये ऐलान अभी आया है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ चल रहा है तो ऐसी सूरत में कोई टाइम अभी नहीं दिया जाएगा। क्यों, उसकी वजह भी उन्होंने बताई है क्योंकि बहुत सारे गैर कानूनी अफराद मुख्तलिफ़ जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं, जो कि रोज़ाना आने वाली ख़बरों में आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात जो अभी यहाँ पर समझ में आती है कि अगर आप गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं सऊदी अरब में अभी तक, तो ख़ुद को सिक्योरिटी इदारों के सपोर्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से ख़ुद गिरफ़्तारी देने पर कुछ ना कुछ हल्का मामला हो जाए। क्योंकि अगर सऊदी अरब से जाना ही है तो फिर मेरे ख़्याल से ये बात कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वरना सिक्योरिटी इदारे जो अभी जिस तरह से वो ऑपरेशन कर रहे हैं उसके लिहाज से तो यही लगता है कि गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ बड़ी शिद्दत से जो ऑपरेशन जारी है इसमें मज़ीद टाइम जल्दी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो कि जवाज़ात ने भी कहा है कि जिस तरह जब तक यह ऑपरेशन जारी है सिक्योरिटी इदारों का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक घंटे में तकरीबन जो है 255 अफराद गिरफ़्तार होते हैं और एक मिनट में तकरीबन 5 अफराद गिरफ़्तार हो जाते हैं, जो अभी तक का रेशो आया है। तो इस लिहाज से बेहतर यह है कि अगर जाने का इरादा है तो मतलब जाने का इरादा है तो और गैर कानूनी तौर पर आप यहाँ पर हैं भी और उसके जहनी तनाव का भी शिकार हैं, तो अपने आप को सिक्योरिटी इदारों के हवाले करें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करते हुए अपने मुल्कों में वापस जाएं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है तो फिर आप अपने मुल्कों में आपको भेज दिया जाएगा, जो भी एक तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा और अपना खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।